एक गुड न्यूज है जम्मू कश्मीर के तमाम उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स को बड़ी फटकार लगी है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से। दिन में रात के तारे दिखा दिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूल्स को। हम मुबारकबाद पेश करेंगे और मुबारक हो उन तमाम वालिदैन को जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, जिन वालिदैन ने लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेनिंग शुरू की कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा नेक्सस, एक बहुत बड़ा रैकेट जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहा था, प्राइवेट स्कूल्स के वो स्टेशनरी शॉप्स जिनके ऊपर पेरेंट्स को लूटा जा रहा था, जहां से 15 से 20 हजार रुपए की बिल बनती थी किताबों की। एक्स्ट्रा स्टेशनरी, एक्स्ट्रा किताबें जो कंपलसरी नहीं है लेकिन बिजनेस के हवाले से बहुत जरूरत रखती हैं वो किताबें, उन किताबों को और उन स्कूल्स को और उन स्टेशनरी शॉप्स को लेकर एक बड़ा ऑर्डर जारी किया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने। अब देखिए दिन में रात के तारे कैसे दिखाए हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। खैर, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये ऑर्डर जारी किया गया है तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, तमाम जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स और उनकी जितनी भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हैं, उनके जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी जितनी भी आगे कमेटीज हैं, उन सबको ये जिम्मेवारी दी है कि आप अपने अपने इलाकों में, आप अपनी अपनी लोकेशंस में, तमाम स्कूलों के अंदर, ये प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये चीजें देखें कि वहां पर क्या कोई ऐसा स्कूल तो नहीं है कि जो पेरेंट्स को फोर्स कर रहा है कि आप एक ही पार्टिकुलर शॉप से किताबें खरीद सकते हैं या स्टेशनरी खरीद सकते हैं या फिर आप यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। पेरेंट्स की मर्जी है, वो ओपन मार्केट में कहीं से भी किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं है। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से 6th, 7th और 8th या उसके साथ साथ दूसरी जमातों के बच्चों को एक्स्ट्रा किताबें रखी हुई हैं, जिन किताबों के मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, जो बोर्ड की जानिब से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, उन किताबों का खरीदना जरूरी नहीं है और उन किताबों को बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि बच्चों के स्कूल बैग का वेट जो है वो बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2nd स्टैंडर्ड तक के बच्चे को कोई भी जो है वो होमवर्क नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसको सिर्फ क्लास वर्क दिया जाएगा। 2nd स्टैंडर्ड तक का बच्चा जो है वो स्कूल में ही काम करके जाएगा, घर पे कोई काम नहीं करेगा। और इंपॉर्टेंट तो ये बात भी है कि प्री नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के जो बच्चे हैं, ये जब स्कूल जाएंगे तो ये स्कूल सिर्फ अपनी एक जो है वो, मेरे पास जो ऑर्डर है उसमें जो लिखा हुआ है कि सिर्फ अपना एक फॉर्मल बुक और एक उसमें जो है वो इनके पास रहेगा फॉर्मल बुक, एक इनके पास कोई फॉर्मल बुक नहीं रहेगी एलकेजी यूकेजी के बच्चों के लिए। हालांकि इन बच्चों के लिए जो है वो सिर्फ नोटबुक और वर्क बुक रहेगी, एक नोटबुक एक वर्क बुक रहेगी। ये नोटबुक भी और ये वर्क बुक भी जो है ये स्कूल में टीचर्स की कस्टडी में रहेगी, ये भी ये घर नहीं लेकर आएंगे। और स्टूडेंट्स जो प्री प्राइमरी लेवल के हैं उन्हें कहा गया कि आपने कोई भी बैग कैरी नहीं करना है, सिर्फ आप अपने साथ एक लंच बॉक्स जो है वो कैरी कर सकते हैं टिफिन के तौर के ऊपर। अब हमारे पास ये इतला निकल कर आ रही है इसी हवाले से कि जो बैग का वेट है वो कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए। जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनका कोई बैग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उनकी एक नोटबुक होगी, एक वर्क बुक होगी, और नोटबुक और वर्क बुक वो स्कूल में ही रख कर आएंगे। स्कूल का काम स्कूल में, घर पे कोई नहीं है। 2nd स्टैंडर्ड तक ये ऑर्डर जारी किया है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा 1st से 2nd क्लास का जो बच्चा है उसके पास लगभग जो है वो 1.5 kg का बैग रहेगा। 3rd से 4th क्लास का 3 kg का, 4th से 6th क्लास का जो है वो 4 kg का, और 6 से लेकर यानी कि 9th क्लास का जो है वो 5 kg का, और 10th क्लास का जो है वो 5.5 kg का बैग रखा जाएगा। पहले तो बैग का वजन भी बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि एजुकेशन पॉलिसी 2010 को मद्देनजर रखते हुए, रूल 8A को मद्देनजर रखते हुए और स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कहा है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनके जो भी उन पे कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी इस इलीगल प्रैक्टिस में प्राइवेट स्कूल पाया गया कि जो एथिक्स और नॉर्म्स के खिलाफ या गाइडलाइंस के खिलाफ काम कर रहा है, उस प्राइवेट स्कूल के को जो है वो सिरे से खारिज भी कर दिया जाएगा और उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी जाएगी और उस प्राइवेट स्कूल को जो है वो वक्ती तौर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी नाजरीन बताना चाहूँगा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात
कि तमाम स्कूल्स को ये हिदायत दी गई है कि आप किसी भी तरीके से पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते कि वो एक ही स्कूल से या माफ़ी चाहूँगा वो एक ही स्टेशनरी शॉप से यूनिफॉर्म ख़रीद सकता है, बैग ख़रीद सकता है, या वो एक ही स्टेशनरी शॉप से जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो किताबें ख़रीद सकता है। उसकी मर्ज़ी है, ओपन मार्केट में कहीं से भी कोई भी ख़रीद सकता है। जो एक्स्ट्रा किताबें वगैरह हैं वो भी नहीं लेनी है। जैसे हमने देखा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों की 13-13, 14-14 किताबें, मतलब खुदारा ये कौन सी इंसानियत है। पढ़ने के लिए 3 से 4 किताबें, बाकी वो 9-10 किताबें जो वो एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि वो स्कूल वाले को भी फ़ायदा मिल रहा है, उसने बेचनी है, पैसा कमाना है। और दूसरी तो ये बात है कि स्कूल इंतज़ामिया को फ़ायदा इसलिए क्योंकि उस बुक सेलर ने एजुकेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कमीशन देनी है। तो यहाँ पे कमीशन बेस पे काम होता है। स्कूल्स वाले जो हैं वो टाई अप करते हैं बुक डीलर्स के साथ, बुक शॉप्स के साथ, और ये जितनी भी स्टेशनरी की शॉप्स हैं ये कमीशन देती हैं प्राइवेट स्कूल्स को अपना सामान सेल आउट करने का। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था, इसको रोक लगा दी गई। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो, चीफ सेक्रेटरी साहब एजुकेशन महकमे के हों, हायर ऑफिशियल्स हों, तमाम ने कहा है कि कोई भी किसी भी पेरेंट को जो है वो फोर्स नहीं किया जाएगा एक्स्ट्रा किताबों के लिए। वही किताबें ली जाएंगी जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो किताबें बच्चों के लिए अहमियत रखती हैं। कोई भी पेरेंट को ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप फलां साहब के पास जाओ, उन्हीं की दुकान से जो है वो स्टेशनरी का सामान खरीदो। ओपन मार्केट में जहाँ पे भी उनका दिल करे वो वहाँ से किताबें खरीद सकते हैं। और इस हवाले से इस ज़मीन में अगर कोई भी स्कूल इस तरीके की इलीगल प्रैक्टिस में पाया गया तो यकीनन तौर के ऊपर उस स्कूल के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। और उस स्कूल के अंदर जितने भी टीचर हों या टीचर साहिबान के साथ साथ उस स्कूल के अंदर जितने भी और बाकी स्टाफ हों उन पर भी स्कूल के इंतजामिया जो है वो कार्रवाई करेगी, इसलिए कि उनके होते हुए भी ये सब चीज़ें हो रही हैं और इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो लोग खुद हैं। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।